नमो बुद्धाय दोस्तों। हर चीज की दो बार रचना होती है। यदि आप अपने जीवन में कुछ चाहते हैं और आपके मन में उसकी साकार कल्पना नहीं की है तो वह चीज आपको नहीं मिल सकती। सकारात्मक विचारों के बार बार दोहराने से यह कल्पना सहज ही दिखाई देने लगती है। यदि आपको कोई चीज चाहिए तो इसके लिए क्या करना होगा? तो सबसे पहले तो आपके लिए इसको अपने मन से सृजन करना होगा, तभी वह वास्तविक जीवन में प्रकट हो सकती है। विचारों का यह नियम कभी असफल नहीं होता। मन दो प्रकार का होता है, पहला चेतन और दूसरा अवचेतन चेतन। मन के द्वारा मनुष्य जागृत अवस्था में सोचता है और बाहरी दुनिया का अनुभव करता है। अवचेतन मन उन्हीं सब बातों को ग्रहण का सुरक्षित रख लेता है। इस प्रकार से अवचेतन मन को आत्म तत्व के साथ जोड़कर देखा जाता है एक नियत परिस्थिति में। अचानक प्रतिक्रिया इसी अवचेतन मन से आती है और इसी को आत्मशक्ति भी कहते हैं। दुनिया के सभी धर्म विश्वास के रूप है और विश्वास कई तरीकों से स्पष्ट किए जाते हैं। अपने जीवन और ब्रह्मांड के बारे में जैसा विश्वास होगा, मनुष्य को वैसा ही मिलता है। मनुष्य अगर विश्वास कर सके तो इसके लिए हर चीज संभव है। नेपोलियन का विश्वास था कि दुनिया में असंभव शब्द है ही नहीं, और इसी विश्वास के चलते उसने बड़े बड़े युद्ध जीते। जहां पर सकारात्मक विश्वास मनुष्य को सफलता दिलाता है, वहीं पर नकारात्मक हुआ निराशाजनक चीज मनुष्य को असफलता, संदेह व आत्मविश्वास में कभी की ओर ले जाती है। आज चारों तरफ आपधापी और स्वार्थ प्रायिकता ने अनेक नौजवानों को नकारात्मक सोच की तरफ अग्रसर कर दिया है। जब यह सोच ज्यादा बढ़ जाती है तो अवचेतन मन ऐसी स्थिति में आत्महत्या जैसा अपराध करवा देता है। इससे यह सिद्ध होता है कि मनुष्य का अवचेतन मन शक्ति का भंडार है, जिससे जैसा मनुष्य एकत्र करेगा उसका कई गुना वह पाएगा। इसलिए कहा गया है, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत अमेरिका के। डॉक्टर मर्फी जोसेफ से पता लगा कि यदि चेतन मन को विश्वास हो जाता है कि वह अब ठीक हो सकता है, तो अवचेतन मन उसे पूरा करने के लिए शक्ति पैदा करता है और अवचेतन मन के आदेश पर मस्तिष्क उसी प्रकार के हार्मोन पैदा करके उस कार्य को पूरा करता है। रात को यदि यह सोचकर सोए कि सुबह 6 उठना है, तो अवचेतन मन की अलार्म घड़ी आपको जगा देती है। आपकी आंख 6 बजे के करीब स्वयं खुल जाती है। कई बार तो आप ठीक 6 बजे ही जग जाते हैं। यह आपके अवचेतन मन का काम है। आप उसे जो आदेश देते हैं वह उसे पूरा कर देता है। हालांकि आपको स्वयं यह पता नहीं होता कि आपने उसे आदेश दे दिया है। पिछली सर्दी में एक बड़ा रहस्य उद्घाटित हुआ है कि वह यह है कि हमारा अवचेतन मन मजाक को नहीं समझ पाता। यह हर बात को सच मान लेता है। मान लीजिए कि आपसे कोई काम गड़बड़ हुआ और आपने कहा कि मैं कितना बड़ा मूर्ख कैसे हो सकता हूं। आप यह बात नहीं जानते, लेकिन आपने अपने अवचेतन मन को यह बताकर अनर्थ कर दिया है। इसके बाद होगा यह कि अवचेतन मन आपके जीवन की सभी घटनाओं की छानबीन करके आपके सामने तस्वीर पेश करके यह साबित कर देगा कि आप सचमुच मूर्ख हैं। उसके बाद अवचेतन मन आपके माध्यम से ऐसे काम ज्यादा करवाएगा जिससे आप मूर्ख साबित हो। यही अवचेतन मन की शक्ति है, यही विचार और कल्पना की शक्ति है। अब बात करते हैं कि अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग कैसे करें। कल्पना शक्ति का यही सही उपयोग मानसिक चित्रों के रूप में किया जा सकता है। तो मान ले आप कोई चीज चाहते हैं, जैसे मकान या अच्छी सी नौकरी। इस तरह अंतिम परिणाम तय हो गया। इस तरह तक पहुंचाने का एक तरीका तो यह मानसिक चित्र देखना है कि आप मंच पर खड़े होकर घोषणा कर रहे हैं कि मैंने यह रचनात्मक कल्पना की थी जो साकार हो गई। दूसरा तरीका यह मानसिक चित्र देखना कि आप उसी घर में रह रहे हैं और अपने दोस्त को बता रहे हैं कि यह पूरा घर मेरे नाम है। इस पर कोई लोन नहीं है, मैंने इसे अपने नाम पर खरीदा है। जब आप यह कहेंगे तो कुछ समय के उपरांत आप हैरान रह जाएंगे कि आपको अपनी मनचाही चीज इतनी आसानी से मिल गई। आपको अपना मनचाहा घर या अच्छी नौकरी कल्पना के उपयोग से मिली है। वैसे आपका अंतिम परिणाम चाहे जो हो, कल्पना उसे साकार करने में आपकी मदद कर सकती है। यदि आपको डॉक्टर बनना है तो आप मानसिक चित्र देखें कि आपका क्लिनिक है, उसकी दीवार पर आपका सर्टिफिकेट लगा है, और आप तारीख का भी ध्यान रखें। अगर मानसिक चित्र में साल या तारीख नहीं रखा तो उस चित्र के साकार होने में समय लग सकता है। चित्र देखते समय सब बातें यदि ध्यान में न रखा जाए तो गड़बड़ की आशंका रहती है। मान ले किसी को अमीर बनना है
और वह यह मानसिक चित्र देखने लग जाता है कि वह खूब सारे नोट गिर रहा है। वह चित्र को लगातार देखता है, तो फिर आगे जाकर होता यह है कि वह बैंक में कैशियर बन जाता है। इस स्थिति में मानसिक चित्र की शक्तियों ने काम तो किया, लेकिन उसे अपना मनचाहा परिणाम नहीं मिला। अब इसमें दोष कल्पनाओं का नहीं था, दोष तो उसके मानसिक चित्र का था। उसका मानसिक चित्र स्पष्ट नहीं था। वह जो चाहता था उसका मतलब उसने उसे स्पष्टता से अवचेतन मन को नहीं बताया। उसने यह नहीं बताया कि मैं अमीर बनना चाहता हूं और जो नोट में गिन रहा हूं वह मेरा पैसा होना चाहिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप पूरी स्पष्टता से अपने अवचेतन मन को बताएं कि आप क्या चाहते हैं। इसी तरह का एक और उदाहरण देखें। एक इंसान ने मानसिक चित्र में देखा कि वह मरीज का इलाज कर रहा है। उनका ब्लड प्रेशर मरहम पट्टी कर रहा है, सुई लगा रहा है उसने। जब बार बार इस मानसिक चित्र को देखा तो फिर वह कंपाउंड बन गया। इस तरह उसका मानसिक चित्र साकार हो गया। वह बनना तो चाहता था डॉक्टर, लेकिन बन गया कंपाउंडर। एक बार फिर गलत मानसिक चित्र बनाने की वजह से उसे इसका गलत परिणाम देखने को मिला। उसने अपने अंकित परिणाम को पूरी स्पष्टता से नहीं बताया, इसलिए अनर्थ हो गया। इसी तरह एक इंसान ने देखा कि वह डॉक्टर बन गया। चित्र सही था, लेकिन उसने समयावधि का उल्लेख नहीं किया था, जिसका परिणाम यह निकला कि उसे कई साल लग गए। अवचेतन मन को समय सीमा बताना बहुत महत्वपूर्ण है। आप अमुक परिणाम कब तक चाहते हैं, इसकी अवधि निर्धारित करना भी जरूरी है। मानसिक चित्र देखते समय आपको उस भावना को महसूस करना होगा जो अंतिम परिणाम पाने पर आपको मिलेगी। अगर आप अपने सपनों का मकान खरीद लें या आपको मनचाही नौकरी मिल जाए तो आप कितने खुश होंगे। बस उसी खुशी को कल्पना चित्र में महसूस करें जिस खुशी को आप पाना चाहते हैं। जब आप उस खुशी को महसूस करते हैं तब आप चुंबक बन जाते हैं और उस अंतिम परिणाम को ज्यादा तेजी से अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। वह कल्पना तो करते हैं, चित्र तो देखते हैं, लेकिन आनंद की भावना को महसूस नहीं करते। वह यह भूल जाते हैं कि भावना ही तो वह ट्रिगर है जिससे अंतिम परिणाम साकार होना शुरू होता है। हाँ, आप इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आपके अंतिम परिणाम ही तय करना है, तरीका तय नहीं करना है। आपको सिर्फ लक्ष्य तय करना है कि उस लक्ष्य तक कैसे पहुंचे। यह तय नहीं करना है कि मुझे इस कंपनी में ही नौकरी मिलनी चाहिए, ऐसे ही मिलनी चाहिए। क्या चाहिए, यह महत्वपूर्ण है कि आप केवल मंजिल तय करें, रास्ता तय न करें, केवल लक्ष्य तय करें, तरीका तय न करें। वह सब अवचेतन मन पर छोड़ दें कि आप भी अवचेतन मन की शक्ति जरूर प्रयोग करें। आशा करता हूं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।